न सर झुका के जिए हम, न मुँह छिपा के जिए, सितम करो के नजर से अब नजर मिला के जिए। एक रात कम जिए या ना जिए तो हैरत क्या, जब तक जिए मसाले हम जला के जिए। न सर झुका के जिए हम, न मुँह छुपा के जिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज लेकर आए हैं हम ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे। अगर आप नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मैथ साइंस विद विजय सर। तो टाइम वेस्ट ना करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम लोग एलसीएम कि एलसीएम है क्या। एलसीएम है क्या? एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ इसका थ्योरी देखेंगे, पूरा तरह से कॉन्सेप्ट सब कुछ जान लेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ का। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका हिंदी में नाम है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक, इसका हिंदी में क्या नाम है? लघुत्तम समापवर्तक। और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है ल-श। तो देखिए, एलसीएम का पूरा नाम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक। इसको शॉर्ट में कहा जाता है हिंदी में लॉस और इंग्लिश में कहा जाता है एलसीएम। एलसीएम आखिर होता क्या है? एलसीएम एक, देखिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट माने होता है छोटा। तो एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं का मल्टीपल हो, दिए गए सभी संख्याओं में उसका भाग लग जाए। एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो दिए गए संख्याओं में सभी से कट जाए, सभी से भाग पूरा पूरा लग जाए, तो उसी को कहा जाता है क्या? एलसीएम। बहुत सारा संख्या दिया हुआ है तो वह छोटा से छोटा संख्या जो सभी संख्याओं से भाग लग जाए, सभी जो संख्या दिया हुआ है उसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, उसको कहा जाता है एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम में कंसेप्ट और आता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम के बारे में देखते हैं। मान लीजिए तीन वो संख्या है, एक ये संख्या है, एक इससे बड़ा है और एक सबसे बड़ा है। तीन वो संख्या है। एलसीएम मान लीजिए कि तीन वो संख्या दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई एलसीएम क्या होगा। ये पहला संख्या, ये दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। तो ये कह रहा है लघुत्तम, लेकिन होता है बड़ा। समझते हैं? एलसीएम कभी भी बड़ा संख्या के बराबर, एलसीएम कभी भी बड़ा संख्या के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है। एलसीएम कभी भी बड़ा संख्या के, दिए गए संख्याओं में से बड़ा संख्या के बराबर या इससे भी बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा कभी भी। क्लियर? एलसीएम कभी भी बड़ा संख्या के बराबर या इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा। तो 10 को संख्या दिया है, 10 में से देखेंगे सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा संख्या के बराबर हो सकता है और नहीं तो उस संख्या से भी बड़ा हो सकता है, उस संख्या से कभी भी छोटा नहीं होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। अगला देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में इसको शॉर्ट में कहा जाता है, हिंदी में मौसम। शॉर्ट में क्या कहा जाता है इसको? मौसम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, मौसम। एचसीएफ क्या होता है? तो मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 2 या 2 से अधिक संख्या दिया हुआ है, तो एचसीएफ वह संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। एचसीएफ वह संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा संख्या है जो दिए गए सभी संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। मान लीजिए कि बहुत सारा संख्या दिया हुआ है, ऐसा संख्या है कि सब में भाग देंगे ना तो ये सबसे कट जाए, सब में भाग देंगे तो ये सबसे कट जाए, उसी को कहा जाता है एचसीएफ। समझ में आ जाएगा? एचसीएफ जो होता है वो सबसे कट जाता है। एचसीएफ मान लीजिए कि 3 संख्या दिया हुआ है, एक छोटा, एक इससे बड़ा और एक सबसे बड़ा, 3। तो एचसीएफ कभी भी छोटा संख्या के बराबर, एचसीएफ कभी भी छोटा संख्या के बराबर या इससे भी छोटा हो सकता है। एचसीएफ कभी भी छोटा संख्या के बराबर या इससे भी छोटा हो सकता है। एलसीएम में बताए थे कि एलसीएम कभी भी बड़ा संख्या के बराबर या इससे भी बड़ा हो सकता है, और एलसीएम कभी भी छोटा संख्या के बराबर या इससे भी छोटा हो सकता है। क्लियर? समझ में आ जाएगा? एलसीएम छोटा होता है, एलसीएम बड़ा होता है। आगे देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, अगला कॉन्सेप्ट आता है इसमें, सूत्र आता है कुछ। सूत्र जानने से पहले हम लोग कुछ सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है। एलसीएम निकालने का रूल देखते हैं। एलसीएम ज्ञात करने का रूल। अब वही आप लोग रूल जानते होंगे जो पहले दूसरे से झप्पड़ खा के सीखे होंगे। आज हम सिखाएंगे बिल्कुल ही छोटा रूल जिससे आप एलसीएम बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। बहुत से अरे एलसीएम वही ये वाला रूल 2 और 4 और 6 का एलसीएम जैसे ही कोई कहता है तो तुरंत ऐसे घेरते हैं ना। अब कहिएगा कि नहीं घेरते हैं, हम बिना घेरले पर नहीं घेरे हो। कितना थप्पड़ बजा होगा इसी के लिए, टीचर मारे होंगे आपको छोटे पर। देखिए 2 से कटाते थे 1 2 3, अब नहीं कटेगा कैसे लिखते थे 2 गुना 3, एलसीएम हो जाएगा 12। अब देखिए इसका छोटा नियम क्या है, एकदम आसान नियम है। हमको एलसीएम कितना का निकालना था? 2 का, 4 का और 6 का। एलसीएम कितना का निकालना था? 2 का, 4 का और 6 का। इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है? 6। तो 6 को तोड़ देंगे हम अभाज्य गुणनखंड में। 2 गुना कितना हो जाएगा? 3। 6 को तोड़ेंगे तो कितना आया? 2 गुना 3। अब क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसमें 4 आ गया है क्या इसका? तो नहीं आया है, तो 2 है, 2 से और गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा क्या? 2 पहले से है और 2 से और गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये 2 शामिल है इसमें, बिल्कुल शामिल है, 2 पहले से ही आ गया है। एलसीएम कितना हो गया इसका? 12। अभी नहीं आया, देखिए 6 12 और मान लीजिए है यहाँ पे 24। 6 12 और 24। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो बड़ा अंक है उसी को तोड़ देना है। सबसे पहले जो बड़ा अंक है इसको तोड़ देना है। तो बड़ा अंक तोड़िए, बड़ा अंक तोड़ेंगे तो बनेगा 3 और इधर 2 गुना 3 और गुना 2 दूनी के 4 तो यानी 12 और 12 दूनी के 24। ऐसा टूटेगा नहीं, 2 गुना 3 में। अब देखेंगे कि क्या इस गुना में 12 आ गया है। अब 12 को तोड़ना है तो देखेंगे 2 दूनी के 4 चलती है, 12 भी आ गया है, कोनो जरूरत नहीं है। अब देखेंगे इसमें 6 आ गया है का, तो 2 3 6 भी आ गया है।
24 को तोड़े, तीनों का तीनों आ गया इसी में सब, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसी का गुणा कर देंगे 8 तरीके 24। अगर एकदम आसान तरीका है, जैसे और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए 12, 18 और यहाँ पे ले लेते हैं 25, 12 है, 18 है और 25, देखते हैं इसका एलसीएम क्या होगा। आपको सबसे पहले 25 को तोड़ना है, 25 को तोड़े 5 गुना 5, 25 को तोड़े 5 गुना 5, 18 को तोड़ना है, इसमें कुछ उसका नहीं आया है, कोई गुणनफल नहीं आया है, तो 18 को भी तोड़ना होगा, 2 3 6 3 18, टूट गए ये भी। अब तोड़ना है 12 को, 12 को तोड़ के देखेंगे तो 12 में 3 दूनी के 6 आ गया है, केवल क्या हमको चाहिए 2, देखिए 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, अब सबको सब आ गया, तब इसका गुना कर दीजिए। गुना करने का रूल क्या है, अगर 5 दून मिलता है तो उसका गुना मत कीजिए, इसके लिए हम डायरेक्ट 10 से गुना करेंगे। 3 दून देखिए 5 दूनी को यहाँ भी मिला, इसके लिए भी 10 हो गया, 3 3 के 9 और 9 दूनी के 18, 18 पर 2 को 0, इसका हो गया 1800। क्लियर, समझ में आ जाएगा। एलसीएम इस बहुत ही आसान है निकालना इस विधि से। आपको ये जो लिखने में समय वेस्ट होता है ना, ये समय बच जाएगा। अच्छा, ये का परीक्षा देने इतना पेज होना मिलेगा, इतना पेज होना मिलेगा कि एलसीएम निकालते रहिएगा बैठ करके, तो इस विधि से बिल्कुल आसान है। ऑप्शन मिलेगा तो ऑप्शन तो और आसान है, हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उस समय समझ में आएगा कि ऑप्शन से तो एकदम पकड़ना बहुत आसान है। ये हुआ एलसीएम निकालने का। अब अगला आता है एलसीएम में, अगला आता है एलसीएम में भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम। तो भिन्नों का, भिन्न क्या है, जो बटा में रहता है, भिन्न कहा जाता है जो बटा में रहता है। तो भिन्नों के एलसीएम के लिए सूत्र होता है अंशों का, अंशों का एलसीएम, अब बटा में हरों का एचसीएफ। अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम का सूत्र होता है अंशों का एलसीएम और बटा में हरों का एचसीएफ। दिक्कत इसके बाद में आता है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ निकालने का दो विधि है। एक है अभाज्य गुणनफल विधि, अभाज्य गुणनफल विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरा विधि होता है भाग विधि। दूसरा विधि आपका है भाग विधि। अब आपको जो आसान लगे पढ़िए, और तीसरा आता है ऑप्शन से देख करके इसी बताना। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनता है, अभाज्य गुणनखंड विधि भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे बनता है, जैसे दिया रहेगा 4 14 और यहाँ पे मान लीजिए दिया रहेगा 24, कोई पूछेगा कि इसका एचसीएफ बताइए, तो इसका एचसीएफ हो जाता है 14 को तोड़ दीजिए 2 गुना 7 गुना 1, हेकरा के तोड़ेंगे तो 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। इस ये घेरा और यहाँ पे ये घेरा गया, ये हो जाएगा एचसीएफ बराबर, ये बिले बिले से मौसा होता है, एचसीएफ बराबर हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर 2। ये भाग विधि से कैसे बनाया जाता है इसी का बता देते हैं। छोटका में बड़का से भाग दे, बड़का में छोटका से भाग दे दिया जाता है। 14 से एक बार में 14 10 आ जाएगा, 10 को यहाँ पर लाइए, 14 को यहाँ पर लाइए, 10 से कम 10 4 हो जाएगा, 4 दूनी 10, अब यहाँ पे 10 को लाइए, 4 दूनी के 8, 2 बचेगा 4, 2 दूनी के 4, कट गया। लास्ट में जिससे कटा वही कहलाता है एचसीएफ। इसमें क्या किया जाता है कि जिसको भाग दिया जाता है वही उसी को फिर उठा करके यहाँ पे लाया जाता है, क्योंकि अब इससे ज्यादा भाग इसका नहीं लग सकता है। फिर ये यहाँ भी भाग बंद हो गया तो ये वाला उठा करके फिर यहाँ पे लाए हैं, ये भी भाग बंद हो गया तो ये वाला उठा करके 4 यहाँ पे आ गया। अब लास्ट में जिससे कटता है वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया 2। एचसीएफ निकालने का कितना विधि है 2 को, अभाज्य गुणनखंड विधि से भाग विधि से।
अब आता है भिन्नों का HCF, भिन्नों का HCF। भिन्नों का HCF, तो भिन्नों का HCF में एलसीएम वाले में देखिए क्या था, अंशों का एलसीएम। जब एलसीएम पूछा था तो अंशों का एलसीएम देखिए समझा दे रहे हैं फिर से, अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछेगा भिन्नों का तो अंशों का निकलेगा एचसीएफ और हर का निकलेगा हरों का एलसीएम। अंशों का निकलेगा एचसीएफ और हरों का निकलेगा एलसीएम। अरे कौन छोट लड़का होता है, बहुत तेज होता है, अगर वो मम्मी के गोदी जाएगा ना, मम्मी के गोदी जाएगा तो कहेगा, पूछेगा कि बबू के कर ले, बबुआ हुआ तो कहेगा मम्मी के। पापा के गोदी जाएगा ना, बोले बबुआ के कर, बबुआ बढ़िया हुआ पापा के। वो बड़ी तेज होता है, जिसके पास जाता है कहता है कि हम उसी के बढ़िया बबुआ हैं के तरह अच्छा लगता। वो पूछा जाता है कि बबुआ तुमको कौन अच्छा लगता है, तो कहता है कि मम्मी आप। पापा के पास जाएगा, कौन बबुआ अच्छा लगता है आपको, मम्मी पापा में से पापा से बोलेगा आप लगते हैं। दादा के पास जाएगा तो कहेगा दादा आप अच्छे लगते हैं। वो सबसे तेज होता है। ऐसा है एचसीएफ और एलसीएम। जब भिन्नों का एचसीएफ पूछेगा तो आंसर एचसीएफ ले लेगा, और जब भिन्नों का एलसीएम पूछेगा तो आंसर क्या ले लेगा, एलसीएम। दिक्कत है, समझ दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। अब दोनों को अगर गुना कर दीजिएगा तो सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है, सिर्फ दो संख्याओं के लिए लागू होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। नहीं तो इसी को लिखा जाता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, नहीं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्लियर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब अगला आता है कंसेप्ट कि एलसीएम अब बटा में एचसीएफ। कभी भी एलसीएम जो होता है एचसीएफ से तो बड़ा ही होगा, तो एलसीएम बटा एचसीएफ अगर कीजिएगा तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आएगा, कभी भी बटा में नहीं आएगा, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, हमेशा कटने वाला कोई संख्या आएगा, हमेशा कटने वाला कोई संख्या आएगा। एलसीएम बटा एचसीएफ कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा। क्लियर, एलसीएम बटा एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा। अगला देखते हैं, अगला में आता है जैसे कि घात वाला, जैसे घात वाला पद या संख्या दिया रहता है, या संख्या वाला, जैसे कि ऐसा a के पावर 5, b के पावर 6, c के पावर 3 और a b के पावर 6, c के पावर 9 का एलसीएम क्या कीजिए। एलसीएम बराबर व्हाट, मान लीजिए इसी का पूछ देगा एचसीएफ बराबर व्हाट, एलसीएम बराबर व्हाट और एचसीएफ बराबर व्हाट, तो बनाएंगे कैसे। जब भी घात वाला आए एलसीएम पूछे तो एलसीएम में लिया जाता है बड़ा घात, जो जो मिलता है वो, जो जो नहीं मिलता है वो सबको उठा लेंगे। एलसीएम वाला में लिया जाता है बड़ा घात, एलसीएम पूछेगा तो बड़ा घात वाला, और जो मिलेगा वो और जो नहीं मिलेगा वो सबको एक साथ ले लिया जाता है। अगर इसका एलसीएम पूछेगा तो बोले हैं कि बड़ा घात लेना है, तो a के पावर 5 है जा है a, दोनों में बड़ा कौन है, a के पावर 5। अब इसके बाद में b के पावर 6 है, b के पावर 9 है, 6 है, दोनों में 6 है, तो b के पावर कितना ले लेंगे यहाँ पे
6 है या सी के पावर 3 है या सी के पावर कितना है 9, तो यहाँ पे बड़ा घात लिया जाएगा सी के पावर 9। अब यही पूछेगा एचसीएफ मान लीजिए, तो एचसीएफ में लिया जाता है छोटा घात, जो मिलता है सिर्फ वही, छोटा घात और जो मिलता है वही सिर्फ लिया जाता है। तो यहाँ पे HCF में हो जाएगा आपका A, अब B के पावर 6 तो हो जाएगा क्योंकि मिल रहा है दोनों में, 9 में 3 में C वाला 3 वाला कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा C के पावर 3। घात वाला समझ में आ जाएगा। कभी भी एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर दिया रहेगा 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 गुना 5 और 6 नहीं 2 गुना 7 और गुना 5 के पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ बराबर है, ये पूछेगा। देखिए ये पूछेगा तो बनाएंगे कैसे, अब यहां पे बनाएंगे कैसे। एलसीएम पूछेगा तो बोले हैं कि बड़का घात जो मिलेगा वो और जो ना मिलेगा वो सब बटोर लेना है, जो मिलेगा वो और जो ना मिलेगा वो सब बटोर लेना है, अब बड़का घात वाला लेना है, कभी भी बढ़ा चढ़ा के लेना है। तो यहाँ बड़ा वाला लेना है, तो 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 2, मिल रहा है दोनों का घात एक है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 ये नहीं, तो रोना नहीं है कि रोना नहीं है, इसमें क्या करना है ले लेना है 3 के पावर 2 को, कैल्शियम है। इसके बाद यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 ले लेंगे क्योंकि ज्यादा घात वाला है, तो 5 के पावर 2। इधर देखेंगे 7 नहीं है लेकिन उधर 7 है, ले लेंगे इसे, एलसीएम कितना आ गया ये। अब आया एचसीएफ का बारी, अब आया एचसीएफ का बारी, देखिए एचसीएफ का बारी, तो एचसीएफ में जो मिला वो 2 ले लीजिए, 3 के पावर 2 है लेकिन ये नहीं है, कोनो मतलब नहीं। एक होता है देहात के लोग, एक होता है शहर के लोग, देहात के लोग एगो शहर के लोग। देहात वाले में बिल्कुल ही जाता है सब, तो सब के सब जाता है, शहर वाला में जब बुलाइएगा तो भी जाएगा, वो भी एकदम बिल्कुल एक डूब जाएगा कुछ कहीं कुछ खाने पीने, और देहात वाला में एकदम टूट पड़ता है। तो ऐसा ही ये भी, अगर एलसीएम पूछेगा तो सब जाएगा, अरे चलो 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 कुछ तो मिलेगा, और यहाँ एलसीएफ वाला में एकदम बिल्कुल ही नक धुलने वाला है। ई 2 मिला तो लिया, 3 के पावर 2 है नहीं, इधर नहीं है, है देखे 5 के पावर 2 छोटा वाला लेगा 5 तो नहीं, इतना ही कितना हो गया इसका आंसर आ जाएगा समझ में। घात वाला पद का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया जाएगा, क्वेश्चन हम आगे कराएंगे इसका। इसके बाद में देखिए अब कुछ कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ही देख लेना है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो देख लेना है। जैसे पहला, अभाज्य संख्या का HCF अगर निकालिएगा तो हमेशा आता है 1। अभाज्य संख्या का HCF निकालिएगा तो हमेशा कितना होता है 1। एलसीएम सभी संख्याओं का गुणनफल, एलसीएम बराबर सभी संख्याओं का गुणनफल, सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। आ जाएगा समझ में। एलसीएम निकालिएगा तो आएगा 1, एलसीएम में क्या होता है सभी संख्याओं का गुणनफल, किसका अभाज्य संख्या का। एक को बताए थे 100 है अभाज्य संख्या, एक को बताए थे 100 है अभाज्य संख्या। 100 अभाज्य संख्या वही कि एक के घर की सब गोतिनी अपने में ना बतियाएंगी, अपने में ना बोलेंगी, उसी को कहा जाता है ओइसने संख्या हुआ। एक समूह में का संख्या हुआ जो अपने में किसी से ना कटे, अपने में किसी से ना कटे, जिनका कोई वरिष्ठ गुणनखंड न हो, उसी को कहा जाता है सहअभाज्य। तो इसका भी HCF जो होता है हमेशा क्या होता है 1। अभाज्य संख्या का HCF कितना होता है 1। सहअभाज्य संख्या का भी HCF कितना होता है 1।
अगला आता है लगातार सम संख्या का। अगर क्रमागत चाहे लगातार सम संख्या का एचसीएफ पूछेगा तो हाँ, लगातार या क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ होता है हमेशा 2। लगातार या क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 2। इसके बाद आता है लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्या का एचसीएफ, लगातार विषम संख्या का एचसीएफ होता है हमेशा 1। देखिए अब बोलिएगा कि सम संख्या में 2 कैसे या विषम संख्या में 1 कैसे, इसका निकालिएगा तो 2 4, तो दोनों में छोटा कौन है? 2। इसके बाद में 6 8, ये खाली 2 से कट सकता है, लेकिन इसका निकालिएगा तो 1 3, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 5 7, तो दोनों किसी से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 1 9 11, दोनों किसी से कटेगा नहीं, किससे कटेगा? 1। तो जो लगातार सम संख्या का एचसीएफ होता है 2, लगातार विषम संख्या का एचसीएफ होता है 1, अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है? 1, सहअभाज्य संख्या का भी एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ क्या होता है? 1। सहअभाज्य संख्या का भी एचसीएफ क्या होता है? 1। इसके बाद आता है अगला प्रश्न आता है कि घंटी वाला, कि कुछ घंटियां इतने समय के अंतराल पर बजती हैं, तो इतना समय में कितना बार बजेगी? घंटी वाला प्रश्न। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको निकालना है उसका जो भी समय दिया है उसका एलसीएम। जो भी समय दिया है उसका क्या निकालना है? एलसीएम। जैसे कि 5 घंटियां 10 सेकंड 12 सेकंड 13 सेकंड के अंतराल पर बजती है, ऐसा कुछ, तो उसका निकाल देना है एलसीएम। अगला क्वेश्चन आता है कि धावक, एक धावक वृत्ताकार पथ पर इतना समय में एक चक्कर लगा लेते हैं, तो एक ही जगह से चलने के बाद फिर कितने समय बाद उसी स्थान पर मिलेंगे, तो उसका भी निकाला जाता है एलसीएम। जितना उन लोगों का समयया लग रहा है ना, उस समयया का निकाल दीजिएगा क्या? एलसीएम। उस समय का क्या निकाल दीजिएगा? एलसीएम। देखिएगा कहीं कहीं चाल दिया रहता है, आज चाले का कितना एलसीएम निकालने लगता है, तो वो गलत हो जाएगा। आपको निकालना है समय का, मिलने का समय पूछेगा तो समय का एलसीएम निकालना है, समय का निकालना है एलसीएम। तो बाकी जो कुछ थोड़ा मोड़ा कांसेप्ट होगा वो हम क्वेश्चन कराते समय बता देंगे। इतना कांसेप्ट से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आपको वीडियो 2-3 बार देख लेना है ताकि पूरा तरह से एलसीएम और एचसीएफ का कांसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा और अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन करा देंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।